हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो 4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 थी उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके आगे हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज P अपॉन Q। आपको क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में आपको क्या करना है, रिजल्ट देना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई देख रहे हो। यदि आप अभी इस पॉइंट को आप ध्यान ना दो, है पॉइंट ही ठीक है, बट इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दो। आप समझो पॉइंट है, लेकिन अभी आप सिर्फ देख रहे हो ये मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको देखो इसको कैसे करोगे। हम देख रहे हैं क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में एक बात सीखी है, इस पॉइंट को हम कैसे हटाते हैं। इस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट हैं, तो क्या आ जाएगा 2 0 और 1, तो कितना हो गया 100। तो देखो कितना आ गया, ये देखो 1 6 3 2 आ गया अपॉन 100। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 28 से करना है। तो आप देख रहे हो कि ये 100 आ गया, ठीक है। यहाँ हमने 100 पता क्यों बनाया, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर उसके बाद डिवाइड करते। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई इजी करने के लिए हमने क्या किया, अपॉन में बना दिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कुछ कट रहा है, हम देख रहे हैं ये 28 है, ठीक है, ये 50 है, ये 100 है। हम देख रहे हैं 2 की टेबल से हम क्या कर रहे हैं, दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 की टेबल से डिवाइड। हम देख रहे हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये देखो 14 टाइम चला गया 2 से, और 2 से हमने 50 में डिवाइड 100 में डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 50 टाइम गया। तो देखो ये आ गया। अब हम देख रहे हैं हाँ अभी भी फिर से डिवाइड जा रहा है, 2 से ही जा रहा है। तो हमने क्या किया, फिर से 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, फिर से हमने 2 से डिवाइड किया। तो देखो क्या आ गया, 2 7, ये देखो 2 7, 2 से कितने टाइम गया 14 में डिवाइड, 7 टाइम, और 2 से 50 में कितने टाइम डिवाइड गया, 25 टाइम। तो हमारा कितना आ गया, 7 अपॉन 25 आ गया। देखो आ गया। अब इसके बाद देखो ये आ गया। अब हम देख रहे हैं हाँ अब इसके बाद हमारे पास कोई नंबर से डिवाइड नहीं आ रहा, तो हमें क्या कर देना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई। 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये देखो 1 1 4 2 4 आ गया, ये आ गया। देखो 7 का मल्टीप्लाई किया इसमें 1 6 3 2 में, और नीचे क्या था 25। तो इसमें आपको पता है एक आपको एक सुविधा मिली, क्या सुविधा मिली कि आपको देखो पहले आप मल्टीप्लाई करते फिर पॉइंट हटाते, तो यहाँ पर देखो आपका मल्टीप्लाई भी इजी बन गया। यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप से करने पे आपको क्या हो गया, ईजी हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन कैसा नहीं रहा, टफ नहीं बना। तो आपको यही करना है, सब भी आप मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले आपको पॉइंट हटा लेना है। जब पॉइंट हटाओगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, 100 10 1000, तो इतना आ जाएगा। फिर आपको देखना है क्या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है उन दोनों में। हमें पता है, हमने अभी वाला नोट पॉइंट क्या है, जिस नंबर से हम ऊपर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम कहाँ डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो हमने इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ और क्वेश्चन देख लो आप, जैसे कि ये वाला देखो 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना था, ये देखो ये किया। तो हमने क्या किया, देखो इस पॉइंट को हटाया तो देखो नीचे 100 आ गया। क्यों, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितना आ गया 100। यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितना आ गया 10। ये देखो मल्टीप्लाई 4 था तो ऑलरेडी है। ये देखो 84 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 ये था, तो देखो लिख दिया। यहाँ पे कितना है 100 मल्टीप्लाई 10। अब हम देख रहे हैं हाँ ये तो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो हमने बताया था हम कैसे पता करते हैं कि डिवाइड होगा कि नहीं। ये देखो लास्ट में कितना है, 0 है। 0 कौन कौन सी टेबल के लास्ट में आता है, किस किस टेबल में, कहीं भी किसी भी डिजिट में 0 आए, वो भी पीछे। तो हम देख रहे हैं हाँ 2 की टेबल में भी आता, 5 की टेबल में भी आता। यहाँ देख रहे हैं ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो सब आपका जहाँ आपने क्या किया, डिवाइड किया। हमने देखो कंप्लीट यहाँ तक डिवाइड कर लिए। तो अब हम देख रहे हैं हमारा ये वाला नंबर आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा, डिवाइड तो हमारा हो ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर 11 का मल्टीप्लाई 84 में करोगे कितना आ गया, 924 आ गया। अब फिर 25 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 5 में किया, तो कितना आ गया 125। ये देखो आपके P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया। क्या आपको अलग से मेहनत करनी पड़ी P अपॉन Q की फॉर्म में बनाने के लिए। अगर आप इस वाली मेथड से नहीं करते, अगर आप अलग मेथड से करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 का मल्टी इसमें करना पड़ेगा, जो नंबर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, फिर उसका पॉइंट हटा के फिर आप कट करोगे, फिर P अपॉन Q के फॉर्म में बनेगा। इस टाइप से आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो कितना इजी मेथड है, जितने भी पॉइंट है हमने सबको हटा लिए।
हटा के क्या किया 10 या 100 बना लिया। 10 या 100 बनाने के बाद हमने क्या किया कट कर लिए। कट करने पे हमारा जहाँ तक कट होगा वहाँ तक करना है, ऐसा नहीं ऊपर वाला 5 की टेबल से डिवाइड कर दिया, नीचे वाला 6 की टेबल से डिवाइड कर दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऊपर वाले नंबर में हमने 5 की टेबल से डिवाइड किया तो नीचे वाले नंबर में भी किसकी टेबल से डिवाइड करना है 5 की टेबल से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस दी रिजल्टिंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर। अभी देखो यहाँ पे पी अपन क्यू दिया गया, हमें पता है हमने पी अपन क्यू क्या कहाँ पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, पी अपन क्यू के फॉर्म में क्या करना है एक्सप्रेस करना, तो हम ऐसे क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं वहाँ पे में क्या था मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हमारे पास क्या है डिवाइड है कि नहीं डिवाइड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे कि आपको दिया गया है 4.32 का डिवाइड करना है किसमें 1.2 में, आपका क्या करना है डिवाइड करना है, ये आपको अच्छे से पता हुआ है। अब हम देख रहे हैं हमें डिवाइड करना है, तो देखो इस टाइप से डिवाइड का मतलब जो आपका यहाँ पे 1.2 यहाँ लिखा है उसको हम कहाँ लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं, तो देखो मैंने लिख दिया। अब हमने अभी पॉइंट काटना, जब हम पॉइंट को कैसे हटाते हैं ये हमने अभी हाल सीखा था इसके फर्स्ट वाली वीडियो में, तो देखो कैसे करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 2 नंबर है, यहाँ पे लेकिन 1 नंबर है, तो क्या हो जाएगा नीचे क्या आ जाएगा एक 0 आ जाएगा। ये बात क्या करना है आपको ध्यान रखना है, जब भी हम पॉइंट कट करते हैं ऊपर 2 नंबर है नीचे 1 नंबर है, तो क्या हो जाता है नीचे एक 0 आ जाता है। तो कितना बन गया 432/120, देखो हो गया। अब हमें क्या हमें पता है पी अपन क्यू की फॉर्म में बनाना है, तो आप देख रहे हो अभी हमने पी अपन क्यू की फॉर्म में तो बन गया, बट अभी हमने इसका क्या नहीं हुआ डिवाइड नहीं किया, क्या नहीं किया डिवाइड नहीं किया। तो अब देखो हम देख रहे हैं किसी टेबल से, या तो डायरेक्ट 120 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में जाएगा तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपको क्या करना है, अब हम देख रहे हैं देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, हम देख रहे हैं 2 और 0 किसी टेबल में आता है लास्ट की, हाँ 2 की टेबल में आता है, दोनों आते हैं। तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम गया 216/60 टाइम 2 से क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब हम देख रहे हैं हाँ ये तो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, कितने टाइम गया 108/30 टाइम। हम कह रहे हैं ये तो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया फिर से 2 से डिवाइड किया। हमें तब तक करते जाना है जब तक ऊपर और नीचे एक सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड हो। तब कितना हो गया 54/15 हो गया। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या डिवाइड जा रहा है, हम देख रहे हैं 2 से तो जाने वाला है नहीं है, क्यों नीचे यहाँ 5 है, 2 की टेबल में कहीं भी किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट में 5 नहीं आता है, तो हम देख रहे हैं 3, हम अब 2 की टेबल में नहीं आता तो 3 की टेबल पे पहुँचे, तो 3 की टेबल में आता है, तो हमने क्या किया 3 की टेबल से डिवाइड किया, तो हमारा हो गया कितनी टाइम हुआ 18/5 टाइम। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब हम देख रहे हो तो 18/5 है, क्या इसमें और किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि ऊपर और नीचे सेम। हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिससे ऊपर और नीचे सेम टेबल से आपका क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो आपका क्या हो गया ये आंसर हो गया। अब ये सेकंड वाला देखो, आप देख रहे हो सबसे पहले आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमने इस टाइप से लिखा है। अब हमने देखो ये 1.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1.2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है 1.2 के टाइम। तो स्क्वायर को क्या किया मैंने खोल दिया, यहाँ स्क्वायर था तो इसको भी हम कैसे लिखना है 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, यही करना था। डिवाइड करना था किससे 1000 से, तो देखो ये 1000 लिख दिया हमने 1000। ये देखो अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1.44, जब हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया कितना आ गया 0.81। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड किससे करना था 1000 से। देखो फिर अब हमने क्या किया, हम वहीं फिर पुराने वाले मेथड पे पहुंच गए, क्या इस नंबर्स के हमने क्या किए, ये देखो 1000 ऑलरेडी डिवाइड का हमें दिया गया था क्वेश्चन में, तो देखो ये 1000 आपका वहीं पे है। अब आप देख रहे हो इसका पॉइंट हटाया तो कितने 0 आ जाएंगे 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, और साथ में क्या आता है 1, तो देखो ये 1 आ गया। अब इसका पॉइंट हटाया तो कितना, यहाँ भी 100 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये देखो ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है बन गया। अब हम देख रहे हैं मतलब हम देख रहे हैं नीचे 0 है यहाँ पे 4 है, मतलब 2 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया, हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ तक हमारा क्या हुआ डिवाइड हुआ। अब हम देख रहे हैं जो ऊपर हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से, हाँ यहाँ तक आपका क्या हुआ 2 से डिवाइड गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे नंबर बन गए हैं कि देखो अगर ऊपर
ऊपर 3 से डिवाइड आ रहा है तो नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3 से डिवाइड है। मतलब हम देख रहे हैं कोई हमें ऐसी कॉमन टेबल नहीं मिल रही जिससे ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया, आप देख रहे हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, 729 अपॉन ये आपका देखो 625000। ये देखो ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, ईजी से ईजी करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होता जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 वाला, इसमें क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल्स इन रेशनल फॉर्म। आपको क्या करना है, रेशनल फॉर्म में लिखना है प्रतीक को। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, ये देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है रेशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी स्टार्टिंग की फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, उसी टाइप से करना है। ये देखो हमने पॉइंट हटाया, ये देखो ये पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो कितने जीरो आ गए 3, और आगे क्या आता है 1, तो कितना हो गया 1000। तो देखो ये आपका क्वेश्चन बन गया 325 अपॉन 1000। अब देख रहे हैं किसी टेबल से डिवाइड्स आ रहा है, तो हम देख रहे हैं हाँ 5 की टेबल से दोनों में डिवाइड्स आ रहा है। तो हमने क्या किया, 5 की टेबल से डिवाइड किया, तो कितना आ गया 65 अपॉन 200। हम देख रहे हैं इससे फिर से 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ गया 13 अपॉन 40। हमने बताया था कैसे देखते हैं, लास्ट के नंबर से। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से हम देख के पहचान करते हैं कौन सी टेबल में लास्ट में ये डिजिट आता है, ये नंबर आता है, तो वही नंबर से हम डिवाइड करते हैं। अब ये वाला देखो, सेकेंड वाला देखो 2.0013 है, ये देखो ये दिया गया था आपका। ये हमने इसका पॉइंट हटाया, हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटाया, तो देखो 12340 आ गया। देखो ये आ गया 10,000। क्यों, इसके 1 2 3 4 डिजिट थे तो हो गया। अच्छा, जीरो से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद देखो हमारा ये नंबर बन गया। अब हम देख रहे हैं हमें ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो साथ में 0 भी आता हो, तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं, नहीं बन रही है, तो मतलब ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन रेशनल्स फॉर्म। आपको क्या करना है, प्रतीक को रेशनल फॉर्म में बनाना है। रेशनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। तो देखो ये आपको क्या दिया गया था, 0.2 पर बार। अभी हमने इसके स्टार्टिंग की क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बार का मतलब क्या होता है, इसके बाद बार का मतलब होता है कि इसके बाद 2 2 2 मतलब 2 2 आ रहा है। तो हमने क्या किया, तो देखो हमने क्या करेंगे, ये हमने माना जो x है, तो x की वैल्यू में क्या दी गई है, 0.2 पर बार दिया गया। तो x का मतलब क्या हो गया, हमने बार हटाया तो क्या हो गया, 2 आ गए। हमें पता है बार का मतलब क्या होता है, तो क्या हो गया, ये देखो 2222 आ गया। पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते, उसे कैसे पढ़ते हैं, जैसे 2 2 2 2। तो ये क्या हो गया, ये आ गया। अब हमने देखा कि हमने अभी का आपको नेक्स्ट स्टेप बनाना है। क्या बनाना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे बनाओगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका पॉइंट यहाँ पे ले गए, तो इस एक नंबर यहाँ पे ले गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं, 10x = 2 तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, देखो आपको कैसे बोलना है, आपको ये बोलना है कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे था, ये दिख रही है यहाँ, लेकिन हमें ये पॉइंट 2 के पास चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड 10 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई किया, तो एक पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 10x हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 10x = कितना आ गया, 2.2222। अब इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से आपको क्या कर देना है, इक्वेशन को माइनस कर देना है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। कैसे करेंगे, आप बोल सकते हो 10x है, 10x में से आपने क्या माइनस कर दिया, x माइनस कर दिया, तो 10x में x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9x। तो आपको क्या आ गया, ये देखो 9x। और यहाँ पे देखो आपने इस 0 इसमें से आप देख रहे हो ये 2.222 था, इसमें से आपको किसको माइनस किया, 0.22 को माइनस किया, तो ये सब माइनस हो गए। तो क्या बचा हमारे पास 2, तो हमारा 9x = कितना आ गया, 2 आ गया। ये देखो आ गया यहाँ पे। तो जब हमें पता है हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 9x की तो चाहिए नहीं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2 की चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x = 2/9। इस टाइप से क्या करना है, तो 0.2 के बार कितना आ गया, 2/9 आ गया।
इस टाइप से आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। यह एक्सरसाइज सबसे पहले आपको रफ नोटबुक पर करना है, फिर उसके बाद आपको फेयर नोटबुक पर करना है और राइटिंग अच्छी राइटिंग में करना है। आप याद रखना कि फेयर नोटबुक पर कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि कहीं पर कट है बहुत सारे, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।